अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। चलें चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस वीडियो की बारे में। आज हम इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपनी प्रोफेशनल सीवी कैसे बना सकते हैं। बहुत सी आसान तरीका है। आपको सिंपली दो ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। उन दोनों का ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सिंपली पहले आप चलते हैं प्ले स्टोर पर, वो ऐप देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहला ऐप है वो है कैनवा। आपने सिंपली इधर जाके कैनवा सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इसे डाउनलोड कर लेना है। कैनवे के बाद चलते हैं, आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर ऐप है पिक्सल लैब। जैसे लिखता हूँ मैं पिक्सल लैब लिखने के बाद इधर मैं सर्च करता हूँ। ये देख सकते हैं ये आ चुका है। इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। आजकल इसका नाम कभी पिक्चर एडिटर, कभी पिक्स कुछ भी हो जाता है, चेंज करते रहते हैं नाम इसका। सिंपली उसके आने के बाद आपने सिंपली इधर चले जाना है कैनवा पर। कैनवा पर जाने के बाद थोड़ी सी ये लोडिंग लेगा। उसके बाद ये आपके सामने थोड़ा सा ये पहले कहेगा कि मुझे साइन इन कर लें गूगल के साथ, और आपने कर लेना जिससे भी ये कहेगा फेसबुक गूगल के साथ। करने के बाद आपके सामने छोटा सा इसका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने इधर जाके सर्च बार पर लिखना है आपको रिज्यूम, या फिर आपने इधर लिख देना सीवी। जैसे आप सर्च करेंगे रिज्यूम या फिर सीवी लिखने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। ये ऐप ज़रा इसका आप अपग्रेड वर्जन भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमने इधर फ्री की बात करनी है। इधर सॉरी रिज्यूम लिखना था, इधर क्या लिख कर आ गया। इधर मैं लिख देता हूँ रिज्यूम या सीवी एक ही मतलब है इसका। रिज्यूम लिखने के बाद ये देख सकते हैं इधर मुख्तलिफ सीवीज़ आ चुकी हैं लोगों की। इधर से आप देखकर थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हैं और एडिट करके इधर अपना सब कुछ फिल भी कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ रिज्यूम की जगह के बाद इधर मैं लिखता हूँ सीवी में लिखने के बाद इधर सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद मेरे सामने ऐसा ही इंटरफेस ये देख सकते हैं आ गया। बिल्कुल वैसे ही आए हैं। रिज्यूम सीवी में कुछ भी फ़र्क नहीं है। इधर से आप देखकर इसे एडिट करके अपनी न्यू बना सकते हैं। उसके बाद आप क्रिएट ब्लैंक पर क्लिक करके अपनी न्यू बना भी सकते हैं। उसके बाद मैं आपको चलता हूँ लेकर पिक्सल लैब या पिक्चर एडिटर पर। इधर आपने जाना है। इधर जाने के बाद आपने क्या करना है, इधर करना है कैंसिल करने के बाद इधर आपने आ जाना है। मैं आपको बताता हूँ। इधर आने के बाद आपने सिंपली इधर लास्ट पर आएंगे। इधर आपके पास वाइट बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट कर लेना। वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद इधर आपने ऊपर जाना तीन डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इधर आ जाएगा 5वें नंबर पर। ऊपर से शुरू करेंगे 5वें नंबर पर आ जाएगा इमेज साइज। इधर आपने क्लिक करने के बाद इधर लिखनी है विड्थ, आपने लिखनी है 1200। जैसे मैं लिख लेता हूँ 1200। उसके बाद इधर आपने इसकी हाइट लिखनी है 1650। जैसे मैं लिखता हूँ उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद ये आपके पास एक ऐसा लंबा चौड़ा लंबाई में और चौड़ाई में सही आ जाएगा। उसके बाद आपने इसमें क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इधर आपने कर देना प्लस पर क्लिक करने के बाद इधर आपने करना है टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इधर आपने सिंपली कर देना है एडिट पर क्लिक करने के बाद इधर आपके सामने ऐसा शो हो जाएगा। उसके बाद इसे आपने रिमूव करना है। इधर आपने लिखना है नेम। ये तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, मेरे पास वैसे ही बनाया, मैं आपको वो सामने दिखा दूंगा। उसके बाद आपने करना है ओके पर क्लिक करने के बाद इसका साइज़ इधर से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने करना है एडिट पर क्लिक। एडिट के नीचे आ जाएगा एक छोटा टी है, एक बड़ा टी है। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसे प्लस भी कर सकते हैं। उसके बाद टिक भी कर देना। उसके बाद जैसे मैं इसे नेम पर क्लिक करता हूँ, नेम पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाते हैं। आपने नीचे आकर देखना है इधर ए लिखा है। ए के साथ ये मुख्तलिफ हैं, इधर आप देख सकते हैं। ए पर क्लिक करने के बाद इधर आपने आ जाना है। आगे आने के बाद इधर आपने आ जाना ये जो बड़ा भी है, ये देख सकते हैं आप स्टाइल। इधर आपने ये स्टाइल भी इसका सिलेक्ट कर लेना। स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद इसके आ जाना
और बी पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इधर आ जाना आपने आर्म रेसलर, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये देख सकते हैं ये इसका ऐसा इंटरफेस हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने ये सब कुछ फिल कर लिया है। आपने सिंपली इधर पहले एक फिल करना, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, नेशनलिटी, जेंडर, उसके बाद एजुकेशन, हॉबीज़, लैंग्वेज जिसमें आप महारत रखते हैं, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बलोची, सिंधी, जो भी होगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इधर इंटरेस्ट लिखना है, इधर एक्सपीरियंस लिखना है। उसके बाद इधर अपना अगर आईडी कार्ड नंबर लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो इसे हटा भी कर सकते हैं। उसके बाद इधर आपने स्कूल कॉलेज नेम लिखना है। इधर आपने सिग्नेचर कैसे आपने ऐड करना है, सिंपली आपने लेनी है एक कॉपी पेंसिल लेने के बाद आपने उधर अपने सिग्नेचर करने हैं, उसकी पिक खींचनी है। पिक खींचने के बाद आपने इधर आ जाना है क्रोम पर आने के बाद सिंपली इधर आपने सर्च बार पर लिखना है BG। जैसे आप BG लिखेंगे उसके बाद रिमूवल लिख देना है। BG रिमूवल लिखने के बाद आपने सिंपली इस वेबसाइट को सर्च कर लेना। जो भी आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी वही BG रिमूवर होगी। ये इमेज बैकग्राउंड से रिमूव करती है। आपने उसकी आपने जो भी सिग्नेचर की ये होंगे कॉपी पर उसकी पिक खींचने के बाद इधर अपलोड इमेज करना है। अपलोड करने के बाद सिंपली उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद सिंपली इधर आपने अपनी दोबारा आ जाना है। इधर अपने सिग्नेचर इधर आपने प्लस पर क्लिक करके इधर आ जाना है आपने फ्रॉम गैलरी पर आने के बाद आपके सामने शो हो जाएगी जो जिसका भी आपने बैकग्राउंड रिमूव किया होगा अपने सिग्नेचर का, वो इधर ऐड कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसे सेव कैसे करना है, सेव करने के बाद इधर प्लस के साथ ही बिल्कुल आपको ये SD कार्ड जैसा निशान बना हुआ है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज कर देना है या सेव एज प्रोजेक्ट कर देना है। सेव एज प्रोजेक्ट करने के लिए इधर आपने क्लिक करना है, इधर आप उसका नाम लिख देना, ओके कर देना। सेव एज इमेज पर आप क्लिक करेंगे, आपके ये पूछेगा यही साइज़ है, यही इसकी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इमेज, या आपने कर देना सेव टू गैलरी और शेयर भी कर सकते हैं। सेव टू गैलरी करेंगे आपके पास ये गैलरी में सेव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।